हाय एवरीवन। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप बढ़िया पढ़ रहे होंगे, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड आपके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ फॉर एग्ज़ाम्स एंड मिड सेम के लिए। एंड हम देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आपके मिड सेम और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ये क्वेश्चन 7 नंबर के लिए आता ही है। जो अपन करने वाले हैं इसको सॉल्व और समझने वाले हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इसकी, एंड कंप्यूटर कैसे वर्क करते हैं इस मॉडल पे अपन समझने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करने वाले हैं। जो ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये फुल फॉर्म है, पूरा ये जो है इसका फुल फॉर्म है। और OSI मॉडल का क्या फुल फॉर्म है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब देखने वाले अपन ISO OSI मॉडल की डेफिनेशन। The OSI model is a conceptual framework developed by the International Organization for Standardization to describe how data travels from one computer to another over a network. ओके, ये कनेक्टेड रहता है मल्टीपल कंप्यूटर के साथ। ओके, तो अपन समझने जा रहे हैं इसका डायग्राम। तो चलो देखते हैं इसका डायग्राम। कितनी लेयर्स होती है इसमें? 7 लेयर होती है जो आपको दिखाई दे रही होंगी। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बना के आना है एज इट इज। और ये नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आपको 7 नंबर दे के जाएंगे फुल, ये मेरी गारंटी है। जो एप्लीकेशन लेयर है सबसे ऊपर है, एंड ये सेंडर है, ये रिसीवर है, एंड प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर एंड ISI OSI। फिगर का नाम देना मत भूलना एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको लिख के बता दिया है। यहाँ पे फिगर का नेम डाल देना नीचे। ओके, तो अपन समझने वाले हैं एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। जो एप्लीकेशन लेयर होती है और सेशन लेयर होती है वो सॉफ्टवेयर लेयर्स होती है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो हेड ऑफ OSI मॉडल, हार्ट ऑफ OSI मॉडल का पार्ट होता है। एंड नेटवर्क लेयर फिजिकल लेयर, हार्डवेयर लेयर है। ओके, तो अपन जो सेंडर है ऊपर से डेटा फिजिकल लेयर तक आता है हेडर के साथ। फ्रेम हो गई, बीट्स हो गए, ये जो है वो एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक आते हैं। आपको तो नंबर पता ही है, फर्स्ट फिजिकल लेयर है, सेकंड डेटा लिंक लेयर है, थर्ड नेटवर्क लेयर है, फोर्थ ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिफ्थ सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन है 6 और 7th एप्लीकेशन लेयर है। और रिसीवर फिजिकल लेयर से बिना हेडर के ऊपर डेटा भेजता है, इसका ये मतलब है। ओके, तो अपन समझने वाले इसके फंक्शन ईच लेयर के प्रति। ओके, तो चलते हैं अपन। ये रहा फंक्शन ऑफ ईच लेयर, इसको समझते हैं अपन। फिजिकल लेयर, ये लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। ये क्या होती है? लोएस्ट लेयर होती है OSI मॉडल की। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रो बीट्स, जीरोस एंड वंस थ्रू केबल और वायरलेस सिग्नल्स। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, केबल के थ्रू अपन सिग्नल एंड ट्रांसमिशन भेजते किसके फॉर्म में? रो बीट्स के फॉर्म में। ओके, और ये क्या करता है? डिफाइन हार्डवेयर एलिमेंट लाइक केबल्स, कनेक्टर्स एंड वोल्टेज लेवल्स। ये क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं हार्डवेयर एलिमेंट लाइक केबल्स, कनेक्टर्स एंड वोल्टेज लेवल्स। सेकेंड नंबर डेटा लिंक लेयर, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर। नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर होता है। ओके, डिटेक्ट्स एंड समटाइम्स करेक्ट एरर्स।
डिटेक्ट भी करता है एंड कभी कभी समटाइम्स करेक्ट भी करता है एरर्स को। एंड इसका यूजेस मैक एड्रेस, जो मैंने पेंसिल से टिक किया है वो कीवर्ड को आपको ध्यान में रखना है, यही कीवर्ड से आपको याद रहेगा एग्जाम में। एंड ये नोट्स को एक बार लिख के देखना है अपने नोटबुक में, तभी जाके आपको एग्जाम में बहुत बढ़िया लिख पाओगे एंड अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप लिखना ऐसे ही पॉइंट में, तो आपको फुल में से फुल नंबर और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर आओगे। ओके, एंड अपन देखने वाले हैं नेटवर्क लेयर, रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? राउटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। आप राउटिंग तो यूज करती होंगे, जिसको ज्यादा डेटा का यूज करना है और बहुत लोग रह रहे हैं वहां पे राउटिंग लगा ही देते हैं, तो वहां वही है ये राउटिंग। ओके, डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू ट्रेवल अक्रॉस नेटवर्क, मतलब ये बेस्ट पाथ फॉर है डेटा टू ट्रेवल अक्रॉस नेटवर्क लेयर के लिए, ये बेस्ट है पाथ। ओके, एंड यूजेस आईपी एड्रेस। आप आईपी एड्रेस के बारे में तो जानती होंगे, जो असाइन होता है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स रीडेबल डेटा डिलीवरी बिटवीन डिवाइस एंड डिवाइस, परफॉर्म्स एरर रिकवरी, सेगमेंटेशन एंड फ्लो कंट्रोल। ओके, एंड अपन देखने वाले हैं अब सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या होता है? स्टेबलाइजेस, मैनेज एंड टर्मिनेट्स कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन डिवाइस। कम्युनिकेशन होता है डिवाइस के बीच में, इसका यही काम होता है। और प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंपैरिजन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? डेटा ट्रांसमिशन और सिक्योरिटी के लिए। जैसे अपन कोई डेटा भेज रहे किसी कंपनी को, तो वही देख पाएंगी और बीच में कोई उस डेटा को नहीं देख पाएगा, इसीलिए प्रेजेंटेशन लेयर का यूज करते हैं। converts data into a format that the application layer can understand. Okay, connects data into a frame that the application layer can understand. Okay, ये डेटा क्या करता है? फॉर्मेट में एप्लीकेशन लेयर कैन अंडरस्टैंड। ओके, अब अपना बचा है एप्लीकेशन लेयर, तो अपन चल रहे हैं एप्लीकेशन लेयर। आपको स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अपन जा रहे हैं अब एप्लीकेशन लेयर पे। ओके, तो ये बचा है अपना एप्लीकेशन लेयर, तो चलो देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं जल्दी। एप्लीकेशन लेयर द क्लोजेस्ट लेयर टू द यूजर। ये क्या है? क्लोजेस्ट लेयर है टू द यूजर। provides network service such as email, file transfer and web browsing। और गाइस, इसका यूज किस लिए करते हैं? हम समझने के लिए कि डेली लाइफ में अपन कंप्यूटर पर कैसे वर्क होते हैं, कैसे काम करते हैं, एक कनेक्टेड कंप्यूटर मल्टी कनेक्टेड कंप्यूटर कैसे रहता है, इसको हमने इसलिए किया था कि इसको समझने के लिए बनाया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में आएगा टीसीपी आईपी मॉडल, जो रियल टाइम में अपन यूज करते हैं, वो जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, नोट्स वगैरह अच्छे लगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना एंड मैं अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में टीसीपी आईपी मॉडल विथ नोट्स फॉर एग्जाम, जो आपको 100% 7 फुल में से फुल मार्क कवर करेंगे। ओके, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।